भाई साहब हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही 4-5 दिन हो गए कटैया की। उन्हें अपनी मुर्गी के बच्चों की चिंता है जो बेच के नोट अपनी जेब में रख लेंगे। हमारे इतने बड़े 2 बच्चे हैं, उन्हें हम कहाँ ले जाएं? किन्हें मुर्गी के बच्चों की चिंता है? वो फौजी सिंह कैप्टन, फार्म वाले, मुर्गी फार्म वाले। तो एक तो गाँव में बीमारी फैला दी, नीली मक्खी भेज दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइट रे टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बिजली कटौती से परेशान होकर भाग गई बीवी, जय पर लगाया बीवी जाने का आरोप। अजब शहर की गजब कहानी। अभी तक आपने सुना होगा पति से परेशान होकर या फिर प्रेम प्रसंग के चलते बीवियां भाग जाती थी, लेकिन शाहजहांपुर में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। बिजली कटौती से परेशान होकर दूध मुँहे बच्चे को छोड़कर भाग गई बीवी। चौंकिए मत, यह हम नहीं कह रहे, यह बयान है। पीड़ित पति का पति चिल्ला कर कह रहा है कि बिजली कटौती से परेशान होकर उसकी बीवी 2 बच्चों को छोड़कर भाग गई। यही नहीं, पति ने गांव वालों के साथ बाई बाग पावर हाउस का घेराव किया। पति एक ही मांग पर अड़ा हुआ है। पति का कहना है कि उसके बच्चों को जेई पाले। पति की अजीबोगरीब आरोप के चलते बिजली विभाग का स्टाफ डर की वजह से ऑफिस नहीं आ रहा, जबकि दिन के 11 बज चुके हैं। दरअसल मामला है विद्युत विभाग के फीटर उदयपुर कटैया 132 नंबर का, जहां पर बिजली कटौती से परेशान होकर उपभोक्ताओं ने भारी इकट्ठा होकर बाई बाग स्थित बिजली दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन कर नाराजगी जताई है। उदयपुर कटैया निवासी मैसूर खां का कहना है कि बिजली कटौती से परेशान होकर उसके छोटे छोटे 2 बच्चों को छोड़कर उसकी बीवी चली गई। तो वही अन्य उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के जेई अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ग्रामीण लाइन पर एक बहुत बड़े मुर्गी फार्म का बिजली का कनेक्शन अवैध तरीके से विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने दे रखा है, जिसमें लगभग कई दर्जन मोटर व हाई वोल्टेज से चलने वाले पंखे लगे हुए हैं। इस वजह से मुर्गी फार्म के मालिक की मिलीभगत से सारी बिजली मुर्गी फार्म में ही खपत हो जाती है। इसी वजह से हम लोगों को बिजली नहीं मिल पाती, हमारी धान की खड़ी फसल सूख रही है और हम किसान बर्बाद हो रहे। प्रधान चांद सिंह नबियापुर व प्रधान कपेड़ आसिफ का कहना है कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन कर बिजली विभाग का घेराव भी करेंगे। भाई साहब हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही 4-5 दिन हो गए कटैया की। उन्हें अपनी मुर्गी के बच्चों की चिंता है जो बेच के नोट अपनी जेब में रख लेंगे। हमारे इतने बड़े 2 बच्चे हैं, उन्हें हम कहाँ ले जाएं? किन्हें मुर्गी के बच्चों की चिंता है? वो फौजी सिंह कैप्टन, फार्म वाले, मुर्गी फार्म वाले। तो एक तो गाँव में बीमारी फैला दी, नीली मक्खी भेज दी, उसकी भी दवाई नहीं है। अब कहते हैं बच्चे तुम्हारे मर जाए तो उनकी चिंता नहीं, मुर्गियों की चिंता लगी पड़ी है उन्हें। तो मुर्गी से बिजली क्या संबंध है? मुर्गी से जो संपर्क है कि उनकी मुर्गियों के लिए अपने जनरेटर चलाएं, पूरी लाइन तो उन्हें का बच गई। अब जय साहब का सबसे बड़ा हाथ है, जिन्हें रिश्तेदार हैं जिन्हें क्या उनकी चल रहे तो हम लोगों की बंद कर दो। बताओ ये कोई अच्छी बात होती है? हम लोग तो बहुत परेशान हैं। यहाँ बीवी 3 दिन हो गए चली गई लाइट की वजह से, घर में कूलर भी बंद, पंखा भी बंद। क्या जय साहब को ऊपर कर देंगे केस? कहाँ चली गई बीवी? घर पे चली गई अपने। हाँ भैया, धान हमारा धान भी सूख गया, गन्ना भी सूख गया, अब औरत भी चली गया, हम कहाँ जाए ये बताओ। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम मैसूर खान है। कहाँ के रहने वाले हैं? कटैया ग्राम उदयपुर कटैया के रहने वाले हैं। किस वजह से आपकी बीवी चली गई? कूलर बंद, पंखा बंद, सब कुछ बंद, धान क्या रहे थे, औरत चली गई। 2 बच्चे छोटे छोटे, एक है 2.5 महीने का, एक है 18 महीने का। अब बताओ उन्हें हम पालेंगे या जय साहब पालेंगे आके? तो जय साहब इसमें क्या दोष है? जय साहब का दोस्त जय या कर्नल सिंह मेरे बच्चे पालें या जय साहब पालें, वजह ये है लाइट हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। मुर्गी फार्म हुआ 1 लाख बच्चा, बताओ सब बच्चे हम लाइट से ही जिंदा करने, मुर्गी फार्म क्यों खोल दिया फिर वहाँ? तो मुर्गी फार्म किसका है? अरे वो कैप्टन नहीं है, कैप्टन कर्नल सिंह वो फौजी। कोशिश ये हो रहा है कि हमारी लाइन जो कटैया फीडर की है ये बहुत लंबी है और अगर पूरा लोड इसमें पड़ता है तो लाइन नहीं चल पाती। और एक्शन साहब ने ये शेड्यूल बनाया था कि आधे गांव एक दिन खोल के, आधे गांव एक दिन खोल के 24-24 घंटे लाइन चलेगी। पहले 8-10 दिन लाइन अच्छी खासी चलती रही है,
कल परसों से एक मुर्गी फार्म बना हुआ है टिकरी में, जिसका कर्नल का, और उस पर लोड है बहुत ज़्यादा, 100-150 मीटर। वो अपना मुर्गी फार्म कहते हैं कि हम अपना खुलने नहीं देंगे 24 घंटे, आप लोगों की लाइनें खोल दी जाएंगी, मोटरें सब हमारी बंद रहती हैं। कल हमारी घर की बत्ती भी सब बंद रही लगातार 24 घंटे तक, कोई पंखा नहीं चला, कोई मोटर नहीं चली, तीनों फेस खोल दिए गए। आज जब दूसरी लाइन खुलनी थी तो वो जेई साहब भी मना कर रहे हैं खोलने के लिए, और कर्नल साहब कह रहे हैं हम खोलने नहीं देंगे। तो कितने मोटर लगे हैं कर्नल साहब के यहाँ? कर्नल साहब के यहाँ लोड तो होगा 100 किलोवाट कम से कम, और वो जो लाइन है गांव के लिए गई हुई है बहुत पुरानी, उसी पे ने इंडस्ट्रियल अपना कनेक्शन जो है जेई साहब ने, एक्शन साहब ने जोड़ के उस पर वो नाजायज़ तरीके से चल रहा है। बस ये समस्या है, अगर वो खुलता नहीं है तो लाइन चलती नहीं है। जो समस्या अगर समाधान नहीं होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ना बैठेंगे में बना होगा, जब खेती नहीं होगी, मोटर नहीं चलेंगे, धान नहीं होंगे, बच्चे खेती का। हम लोग बत्ती के लिए आए हैं, जो एक्सचेंज साहब ने हमारे यहाँ शेड्यूल बनाया था कि 24 घंटे कुछ गांव चलेंगे, 24 घंटे कुछ गांव चलेंगे। 8 दिन से हमारी बत्ती बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन अब कर्नल साहब वहाँ खोलने नहीं देते हैं, इसलिए मोटर उठते नहीं हैं, घर पे बत्ती आती नहीं है, तीनों फेस खोल दिए जाते हैं, बच्चे त्राही कर रहे हैं। इतनी गर्मी में लाइट मिलती नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। घंटा मुर्गी फार्म साहब ना खराब होए, धान हमारे बिल्कुल सूख चुके हैं सब लोगों के। तो धानों की से तो टाइम फसल की जो रोपाई चल रही है, उसको लेकर बिजली नहीं मिल रही है, तो क्या समस्या खड़ी हो रही है? बिजली नहीं मिल रही थी, यही समस्या है सबसे बड़ी, यही बीमारियाँ। तो आज आप आए हुए हैं यहाँ, तो ऑफिस बंद नज़र आ रहा है, ताला पड़ा है, तो किस तरीके से आपकी समस्या सुनी जाएगी? अधिकारी के पास बैठे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, जब आएंगे उनसे वार्तालाप करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। कितना समय हो रहा है ऑफिस का ताला बंद है? 2 घंटे से बैठे हैं, अब 11 बजने वाले तक, 2 घंटे लगभग हो गए।